दोस्तों, कल जब भारत में लोग होली का त्योहार मना रहे थे, उसी समय हिंद महासागर में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। भारत के बेहद करीब एक ईरानी युद्धपोत पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से इस जहाज को निशाना बनाया और अब ये घटना एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण बनती दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान की नौसेना का फ्रिगेट आइरिस देना श्रीलंका के दक्षिणी तट से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर मौजूद था। 4 मार्च 2026 की सुबह अचानक जहाज पर एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही देर बाद जहाज से डिस्ट्रेस कॉल भेजी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला एक घातक मार्क 48 टॉर्पीडो से किया गया। बताया जा रहा है कि ये टॉर्पीडो एक अमेरिकी पनडुब्बी से दागा गया था। जहाज पर कुल करीब 180 क्रू मेंबर मौजूद थे। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 87 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंकन नेवी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके 32 लोगों को बचा लिया, जिनका इलाज अभी गाल के हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, ईरान का ये युद्धपोत भारत के पास क्या कर रहा था। दरअसल कुछ ही दिन पहले यही जहाज भारत के विशाखापत्तनम पोर्ट पर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम मिलान 2026 और साथ ही इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने आया था। ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां अलग अलग देशों की नौसेनाएं मिलकर दोस्ती और सहयोग दिखाती हैं। यानी साफ है, ये जहाज युद्ध के लिए नहीं बल्कि एक दोस्ताना नौसैनिक अभ्यास के लिए भारत आया था। लेकिन जब ये जहाज भारत से वापस अपने देश की ओर लौट रहा था, तभी उस पर हमला कर दिया गया। अमेरिकी रक्षा अधिकारी पीट हेक्सेट ने पुष्टि की है कि हमला हिंद महासागर में हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी ये हमला किसी एक घटना का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा हो सकता है। दरअसल हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं और जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमले किए हैं। भारत सीधे इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये घटना भारत के लिए फिर भी काफी अहम बन जाती है, क्योंकि घटना भारत के समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब हुई। दूसरा, ये जहाज भारत के एक नौसैनिक कार्यक्रम से लौट रहा था और तीसरी बात, हिंद महासागर अब तेजी से एक रणनीतिक टकराव का क्षेत्र बनता जा रहा है। यानी आने वाले समय में ये घटना भारत की समुद्री सुरक्षा और कूटनीति के लिए काफी मायने रख सकती है। और इसी बीच कुछ घंटों पहले एक और बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से दागी गई एक मिसाइल टर्की की दिशा में जाती देखी गई, लेकिन समय रहते नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। टर्की और नाटो ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। हालांकि बाद में ईरान ने ऐसा कोई हमला करने से इनकार भी किया है। अब सवाल ये उठ रहा है, अगर ये हमला सच साबित होता है तो क्या नाटो का आर्टिकल 5 लागू होगा। इसका मतलब होता है, अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाता है। यानी एक देश पर हमला और फिर पूरी नाटो की जंग। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है, क्या ये सच में एक हमला था या फिर कहीं ये अमेरिका की कोई रणनीति तो नहीं जिससे नाटो को भी इस युद्ध में खींचा जा सके। फिलहाल दुनिया की नजर इसी सवाल पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या नाटो अब सीधे इस युद्ध में शामिल हो सकता है या ये सिर्फ एक रणनीतिक खेल है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।